पड़ गए। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल में सबसे पहले मुझे दिल पर आज जितने भी जवाब दीजिएगा सर, अपने मन पर और दिल पर हाथ रख कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री कहकर गए कि चूरा चांदपुर देश के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर प्रगति कर रहा है, वहां दरबदर लोग घूम रहे हैं, राहत शिविरों से अगवा करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम कौन से नए सवेरे की बात कर रहे हैं गोपाल जी? देखिए गरिमा जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने विक्रम सिंह जी को सुना और जो अपने मणिपुर से जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी सुना, आपकी बात सुनी, और सारा देश इस बात से चिंतित है। लेकिन वो जो इशू है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये जो एथनिक वायलेंस जब होती है इसकी पैठ बहुत गहरी होती है और उसको सुपरफिशियली या एकदम कोई भी सॉल्यूशन एकदम नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जो एथनिक जो कम्युनिटीज हैं वह आपस में वहीं पे रहने वाले हैं, वहीं पे उनके ओरिजिन है और वहीं पे उनका सारा आजीविका चलती है और भविष्य भी उनका वहीं है। अब सरकार क्या कर रही है ये महत्वपूर्ण है। समस्या आपने नहीं, आपने कहा समाधान इतना आसान नहीं है। ये तो आपके मुख्यमंत्री, तो आपके सिटिंग मुख्यमंत्री तो बाकायदा पाए गए ये ऑडियो क्लिप में कहते हुए कि जातीय हिंसा भड़काते हुए पाए गए। नहीं देखिए, अगर उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। सीएफएसएल ने कहा 93% और रिपोर्ट 2 साल में पहुंची नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुनिए गरिमा जी, सुन तो लीजिए, अभी इतनी देर हो गई तो 20-25 मिनट हो गए, आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर तो आरोप तो लगा ही रहे हैं आप लगाएंगे जरूर है। हम तो कह ही रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, हम सब चिंतित है। गृह मंत्री जी कई चक्कर लगा चुके हैं। एक ही चक्कर लगाया? नहीं, गृह मंत्री जी तो पूरे हम 2014 से बात कर रहे हैं ना। नहीं, हिंसा के बाद सिर्फ एक बार गए 29 मई को 4 दिन के लिए। सुनिए तो सही, आप पूरी बात तो सुन लो ना, फिर ही तो प्रश्न करोगे। बात यह है कि 2014 से नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से, जो हमारे 7 सिस्टर्स थे वो आइसोलेटेड थे, एक तरफा। वो पिछली सरकारों का क्या कारण था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह पूरी तरह से देश के साथ उनका इंटीग्रेशन, चाहे रेल का, रोडवेज का, सांस्कृतिक रूप से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। गोपाल जी रोकना पड़ेगा और मेरे रोकने को आज आप अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं, भाई रोड बनाओगे वहां, मैंने सुना है सब ये मोबाइल कनेक्टिविटी और रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाओगे या वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं पहले उस पर कार्रवाई करते दिखेंगे? नहीं, 2 साल छोटा अरसा होता है क्या सर? देखिए, इतिहास के रूप से अगर हम कश्मीर का, अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कश्मीर की समस्या इसके बदलाव में, तो जो समस्या है उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कि लोग इंटीग्रेटेड रहे। 11 साल हो गए आपको, तो उसीलिए तो मैं बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे। 22,000 करोड़ से अगर रेल कनेक्टिविटी अब बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, उनके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, उनका नेशनल ये रोड एयरपोर्ट से एथनिक वायलेंस वह सॉल्यूशन नहीं है। जातीय हिंसा खत्म हो जाएगी क्या? ये जिसे जातीय हिंसा का रूप भी गलत दिया जाता है। जी, अगर वही अकेला सॉल्यूशन होता तो ये समस्या का समाधान हो चुका होता। वो समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं है वर्तमान की। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के गृह मंत्री लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, एन बीरेन सिंह लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? अरे जिम्मेदारी तो हमारी सरकार है तो हम ही लेंगे। नहीं, एन बीरेन सिंह इस्तीफे में भी एक शब्द नहीं बोलते दिखे हिंसा पर। इस्तीफा देना ही यानी जिम्मेदारी से भागना होता है कि उस जिम्मेदारी को लेना होता है? अगर इस्तीफा देने को बात कर रहे हो आप, केवल इस्तीफा देने की बात नहीं है। हमने काम किया, वो सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ, उसका इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले, आप ये कह सकते हो कि 2014 से लेके आपने 25-11 साल में जो प्रयास नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है, मणिपुर के लिए किया है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं कहूंगा हाँ, वो सफिशिएंट नहीं है। नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल मुझे बता दें, कर्नाटक जलता, तेलंगाना जलता या हिमाचल प्रदेश इस तरीके से जल रहा होता तो क्या करती बीजेपी? देखिए, वहां की परिस्थिति और मणिपुर की परिस्थिति में फर्क है। मणिपुर एक तरीके से एक निग्लेक्टेड स्टेट हमारे यहाँ से 70 साल तक रहा है। ये क्यों नहीं आप देख रहे? जो नेशनल इंटीग्रेशन, अगर कोई प्रदेश
नेशनल इंटीग्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ा, उसका विकास नहीं हुआ, उसकी जो आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के साथ उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, हाँ। तो उसके कारण ये परिस्थिति अलग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, मणिपुर पुलिस, आप ये कह रहे हैं कि हर 75 मणिपुरी पर एक जवान है, एंड वी फेल्ड टू गेट देम सिक्योरिटी, टू गेट देम सेफ्टी। अगर 75 अगर वहां पे, हाँ, तो 75 लोगों के पुलिस लोगों पे एक पुलिस वाला अगर रखना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक समस्या का जो मूल तंत्र है वही है, क्यों रखना पड़ रहा है? हाँ। कारण है कि वहां की जो साइकोलॉजिकल जो एथनिसिटी है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से निगलेक्टेड प्रदेश के रूप अरे में सर हमारे कहिए ना, सामने अरे सर आया हुआ है। कहिए कि 11 साल में हम मणिपुर को लेकर फेल रहे। फेल नहीं रहे, हमने बहुत काम किया, लेकिन 100% अभी सक्सेसफुल नहीं हुए। यह बात है, अभी सक्सेसफुल होना है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव क्यों नहीं करवा देते आप मणिपुर में? पिछले अगर किसी समस्या का एक सॉल्यूशन सेकंड, है, 14 नहीं, साल, नहीं, 11 तो साल सही, में पहला राज्य है ना मणिपुर, गोपाल जी। मेरी बात भी 20 सेकंड सुन लो। नहीं, मैंने फिर तो आप बोलना आपने कि मान जब लिया, तक इसके लिए आप तो आपको राष्ट्रीय साधुवाद। नहीं, पिछले 8 महीने से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, चुनाव क्यों नहीं करवाती सरकार? नहीं, देखिए, बात यह है कि अभी चुनाव करवाने से सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। अच्छा। अभी जब तक उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल इंटीग्रेशन नहीं होगा, देश की विकास में पूरी तरह भागीदारी नहीं होगी, हाँ। तब तक यह समस्या का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। कितने साल में हो जाएगा? साल अगर ये तो कोई अभी मैं डाटा लेके बता नहीं सकता, लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, 22,000 करोड़ का रेल कनेक्शन है, एयरपोर्ट है, रोड्स है, वहां पे नेशनल हाईवे तो आप खोल नहीं पाए पिछले 2 साल में। रोड्स की बात कर रहे हैं गोपाल जी, नेशनल हाईवे नंबर 2 खोल नहीं पाई इस देश की सरकार, तो वो पिछले समस्या 2 तो साल है से। ना। अगर रोड बनाकर क्या करोगे फिर? नहीं तो अगर आप पुलिस स्टेट बना के थोड़ी चला सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है, उसमें हमें डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन रखने पड़ेंगे। उसके लिए वहां के इंटीग्रेशन के लिए जो कमियां है उसका एक सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफा नहीं होगा ना लेकिन किसी का। नहीं, एक मिनट, भल्ला जी जो हमारे होम सेक्रेटरी थे वो वहां के गवर्नर बनाए, सरकार कर रही है, फिर भी अभी पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है, लेकिन सरकार, आप बताओ ना, आप कंपेयर करो पिछले जो 2004 से लेके 13 तक जो मनमोहन सिंह एक बार गए थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल में 5 बार गए, और पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री को भी जाने की फुर्सत नहीं थी। 45-48 देश, ना ये सवाल, ये जवाब बनेगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल। ना 48 देश ना, 1 सेकंड रुकिए, 3 मई से लेकर, अभी रुकिए भाई, रुकिए 1 सेकंड सर। नहीं, अपने देश के व्यक्ति की एक की भी जान जाती है तो फुर्सत की तो बात ही नहीं है। तो 46 विदेश यात्राएं कर ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मणिपुर जाने का समय नहीं था। अरे तो यात्रा सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं ना, आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी, मैं थोड़ा दरअसल आज नाराज भी हूं आपसे।